आज मैं आपको बताऊंगा कि एक अमीर इंसान अमीर ही क्यों होता जा रहा है और एक गरीब इंसान गरीब क्यों होता जा रहा है। अगर आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो मैं आपसे सिर्फ 30 सेकंड ले रहा हूं। 30 सेकंड में आपको यह सोचना है कि 30 सेकंड में आपकी 10 साल पुरानी लाइफ क्या थी। अगर आप एक अमीर इंसान हो तो आप अपनी 10 साल पुरानी लाइफ को सोचिए, अगर आप एक गरीब इंसान हैं तो 10 साल पुरानी लाइफ को सोचिए। 30 सेकंड सोचने के बाद एक अमीर के माइंड में क्या आया कि मैं 10 साल पहले ये था और आज की मेरी इनकम ये थी। एक गरीब इंसान 30 सेकंड में सिर्फ ये सोच पाया कि 10 साल पहले मेरे एक घर नहीं था और आज मेरे एक घर है। और आप मेरे चैनल पर आए हो और ये जानना चाहते हो कि एक अमीर इंसान अमीर कैसे बनता जा रहा है और एक गरीब इंसान गरीब कैसे बनता जा रहा है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपने मेरे बातों पर अमल किया तो शायद आप भी एक अमीर इंसान बन सकते हैं। इस वीडियो में जो आपको बात बताने जा रहा हूं वो एक गरीब को पता नहीं होता कभी भी, इसलिए वो हमेशा गरीब ही होता जा रहा है। सबसे पहले मैं गरीब इंसान के बारे में बताऊंगा, तो चलिए यहां पर बताते हैं एक गरीब गरीब कैसे होता जा रहा है। ये हो गया पुअर और ये हो गया रिच। आज मैं आपको बताऊंगा पुअर और रिच में डिफरेंस क्या है, दोनों की सोचने की थिंकिंग क्या होती है। एक गरीब आदमी सोचता है कि उसकी 25,000 रुपए सैलरी होगी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में 60% जो पॉपुलेशन है उनकी सैलरी 25,000 नहीं होती। इंडिया में 60% लोगों की सैलरी 15 से 20,000 के ही रेंज में होती है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली वाले को ध्यान में रखकर इस वीडियो को बना रहा हूं। जैसे कि एक मिडिल क्लास वाला फैमिली सोचता है कि उसकी सैलरी 25,000 रुपए है। वो सोचता है कि अगले साल मेरी सैलरी 30,000 रुपए हो जाएगी। फिर वो सोचता है कि मैं इसी कंपनी में लगातार काम करता रहूंगा। आज एक एसोसिएट हूं, कल एक सीनियर एसोसिएट बनूंगा, फिर एक मैनेजर बनूंगा, फिर एक जनरल मैनेजर बनूंगा। उसके हिसाब से उसकी सैलरी बढ़ती जाती है। आज उसकी सैलरी 25,000 से स्टार्ट हुई थी, फिर उसकी सैलरी 30,000 हुई, फिर 35,000 हुई, फिर 40,000 हुई, फिर 50,000 सैलरी हो गई उसकी। फिर इसी तरह उसने एक कंपनी में 5 साल काम किया, तब जाके उसकी सैलरी 1 लाख रुपए हो गई। 1 लाख रुपए उसकी अब सैलरी हो गई। 5 साल में उसकी 1 लाख सैलरी हो गई। लेकिन 5 सालों में क्या उस लड़के ने अपने ऊपर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ाई? उसने 5 साल में शादी कर ली। शादी करने के बाद 5 साल में उसके 2 बच्चे भी हुए। कि 5 साल में उसने शादी की, 5 साल में उसके 2 बच्चे हो गए, तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटियां बढ़ गई। उसके पास 5 साल पहले घर नहीं था। जब उसकी 1 लाख सैलरी हो गई तो उसने अपने घर को भी बनवा लिया। घर बनवाने के बाद जब उसकी सैलरी 1 लाख हो गई तो उसने अपने घर में एक एसी भी लगवा लिया। पहले उसके घर का खर्चा 25,000 रुपए से चल जाता था, लेकिन सेविंग कुछ नहीं होती थी। आज उसके पास 1 लाख रुपए उसकी सैलरी है और आज भी उसकी सेविंग 0 होती है। जब उसकी 25,000 सैलरी थी तो उसके घर में उसकी सेविंग कुछ नहीं होती थी। उसके घर में उसके खर्चे ही बढ़ते जाते थे, खर्चे ही बढ़ते जाते थे। 5 साल पहले जमाना कुछ और था कि 25,000 रुपए में घर के खर्चे चल जाते थे, लेकिन सेविंग 0 होती थी। आज का जमाना कुछ और है। 1 लाख रुपए में घर के खर्चे तो चल जा रहे हैं, लेकिन सेविंग 0 हो रही है। अब हम बात करते हैं रिच लोगों की। रिच लोगों के पास क्या होता है कि अगर 25,000 रुपए होते हैं तो 25,000 रुपए को वो अपने बिजनेस में लगाना शुरू करते हैं। 25,000 रुपए का उन्होंने कुछ सामान खरीदा, 25,000 का सामान खरीदने के बाद मार्केट में उसे बेचना शुरू कर दिया और बेचने के बाद
25,000 को माल लेके आए थे, उन्होंने 27,000 रुपए उसको बना लिया। 27,000 बनाने के बाद उन्होंने मार्केट में फिर से कपड़े खरीदे, फिर से कुछ बिजनेस किया। उन्होंने 2 एम्प्लॉय रख लिया, 2 इधर रख लिया, 2 इधर रख लिया, और इनको 5-5 हजार रुपए सैलरी देने लग गए। अब ये 4 लड़के इसको कमाकर इसको बिजनेस को दे रहे हैं। अगर ये 5-5 हजार रुपए सैलरी दे रहा है लोगों को, 20,000 की सैलरी दे रहा है, और इसने 25,000 में अपना स्टार्टिंग किया था, 27,000 रुपए इसकी ग्रोथ हुए थे, अब ये सैलरी 20,000 रुपए देने शुरू कर दिया। तो इसका मतलब अगर ये डबल कमा रहा है तभी ये 20,000 रुपए सैलरी दे रहा है, तो इसकी जो सेविंग हो गई 50,000 रुपए हो गई। अब इसके पास 50,000 रुपए हो गया, तो इस 50,000 को ये 1 लाख बनाने की सोचेगा। अमीर लोग सोचता है कि टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाता है हम अपने सैलरी को, हम अपने बिजनेस को डबल करते जाएंगे, लेकिन गरीब के पास सेविंग्स ही नहीं होती, तो वो आगे सोचेगा क्या, आगे करेगा क्या। इसलिए एक गरीब गरीब ही रह जाता है और अमीर अपने बिजनेस में पैसा लगाते हुए चला जाता है और वो बड़ा आदमी बनता चला जाता है। अब मान लो कि एक गरीब के पास 25,000 रुपए है, 25,000 रुपए उसकी सैलरी थी, उसने सेविंग क्या किया, 0 किया। और यही चीज अगर एक अमीर के पास 50,000 रुपए थे या 25,000 रुपए थे, तो उसने इस पैसों को अपना इन्वेस्ट कर दिया। गरीब के पास अगर 25,000 रुपए में से मान लो 5,000 रुपए उसने हर महीने सेव कर लिया, तो ये क्या करेगा, इस 5,000 को उठा के या तो एफडी कर देगा या फिर अपने सेविंग अकाउंट में रख लेगा। इस पैसों को ये कागज समझकर उसको इकट्ठा करके बैंक में रख लेंगे या अपने अपने अकाउंट में सेव करके रख लेंगे। रिच इंसान क्या करता है, अगर उसके पास 50,000 रुपए थे या फिर उसके पास 5,000 रुपए थे, तो इस पैसों को वो इन्वेस्ट करने की सोचेगा, कभी भी इस तरह से सेविंग अकाउंट में नहीं रखेगा। इसलिए ये अमीर बनता चला जाता है और ये अपने पैसों को सेव करके गरीब बनता जाता है। गरीब आदमी ने क्या किया, 5,000 रुपए उसने सेव किए, लेकिन 6 मंथ बाद उस 5,000 रुपए की उसे जरूरत पड़ गई, उसने निकाल लिया। लेकिन एक गरीब आदमी क्या करता है, उस 5,000 रुपए को मार्केट में लगा देता है और 6 महीने बाद उसे पैसों की जरूरत पड़ती है, तो उस 5,000 से वो 50,000 रुपए तक कमा लेता है। तो इस तरह से इसके पास पैसे बढ़ते जाते हैं और गरीब के पास पैसों की जो वैल्यू होती है वो घटती जाती है। यहां तक आकर अगर आपने वीडियो देखा है और आपने वीडियो को स्किप कर दिया, तो आप अपनी लाइफ में हमेशा गरीब ही रहने वाले हो, क्योंकि एक गरीब हमेशा यही करता है, वीडियो को स्किप कर देता है और चला जाता है, क्योंकि वो अमीर बनने की उसकी कभी ख्वाहिश ही नहीं रहती। वो सोचता था गरीब आया हूं और गरीब ही मर जाऊंगा। मैं यहां पर 3 लोगों के नाम लिखने वाला हूं और 3 लोगों के नाम लिखने के बाद मैं आपको पूरा एग्जाम्पल समझाने वाला हूं। वीडियो को पूरा जरूर देखना। मैंने यहां पर 3 लोगों के नाम लिखे, पूजा, प्रिया एंड प्रियंका। ये तीनों पूजा, प्रिया एंड प्रियंका आज इस वीडियो को देख लेते हैं, लेकिन इन तीनों में इस वीडियो को देखने के बाद डिफरेंस क्या आता है, आज वो चीज मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। मान लो कि पूजा आज 20 साल की है और वो आज इस वीडियो को देख रही है, और मान लो कि आज की डेट में उसकी 25,000 रुपए सैलरी है। पूजा ने वीडियो में वही देखा जो प्रिया और प्रियंका ने देखा। तो पूजा क्या करती है कि 5,000 रुपए अपनी सैलरी से हर महीना जोड़ रही है। पूजा 5,000 रुपए हर साल जोड़ रही है। आज पूजा 20 साल की है और पूजा को लगता है कि वो 60 साल तक काम करेगी। पूजा 60 साल तक काम करेगी, तो उसके पास अभी 40 साल हैं। 40 साल तक अगर वो पैसे जोड़ती है, तो 40 साल तक अगर वो 5,000 रुपए से जोड़ रही है, तो 40 साल बाद 12 चौक 40 साल बाद पूजा ने 6 लाख रुपए जोड़ लिए।
6 लाख इंटू 40, 6 लाख को इंटू 40 से कर देंगे तो फिगर आ गई टोटल 24 लाख रुपीस। आपको लगता होगा कि पूजा ने 20 साल की एज में 40 साल तक नौकरी किया और हर महीने 5 लाख रुपए जोड़े और उसने 24 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। मैं बताता हूं प्रिया के बारे में। जब प्रिया ने मेरी इस वीडियो को देखा तब वो 30 साल की थी। 30 साल की एज में प्रिया 25,000 रुपए ही कमा रही थी। प्रिया ने सोचा कि चलो मैं लेट हो गई हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने सैलरी का आधा हिस्सा जोड़ूंगी, 12,500 रुपए। तो प्रिया ने 12,500 रुपए हर महीने जोड़े, मतलब 12 महीने। तो प्रिया को लगता है कि मैं अपनी नौकरी 30 साल तक करने वाली हूं। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 12,500 इंटू 12 इंटू 30 इज इक्वल टू 45 लैक्स। पूजा ने 20 साल की एज में 24 लाख रुपए इकट्ठा किए थे और इसने 30 साल में मेरी वीडियो को देखा और 30 साल तक इसने नौकरी की, तो इसने 45 लाख कमा लिए। अब प्रियंका बची। मान लो कि प्रियंका 40 साल की एज में मेरी इस वीडियो को देखती हैं और 40 साल की एज में भी इनकी सैलरी 25,000 रुपए होती है। अब प्रियंका कहती हैं कि मेरे तो कई घर हैं, वहां से रेंटल आता है, रेंट आता है, मुझे रेंट मिल जाता है, तो मेरी ये जो 25,000 रुपए है मेरी ये सेविंग्स हो जाएंगी। तो मैं अपने 25,000 रुपए को पूरा सेव करना चाहती हूं क्योंकि मेरी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है और आज इस वीडियो से मुझे ज्ञान मिला है, तो मैं अपनी पूरी की पूरी सैलरी 25,000 रुपए को हर महीने सेव करना चाहती हूं। तो 25,000 इंटू 12 हो गया। मेरी तो ऑलरेडी 40 साल की एज है और 20 साल तक मुझे और नौकरी करना है, तो मैं ना अपने 25,000 रुपए 20 साल तक जोड़ लेती हूं। तो 25,000 मल्टीप्लाई 12 कर दो, 12 इंटू 20 कर दो, तो टोटल हो जाएंगे 60 लाख रुपीस। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो कमाल कर गई प्रियंका, 40 साल की एज में इसने 60 लाख रुपए जोड़ लिए। लेकिन एक्चुअल में ये 60 लाख रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, क्योंकि मैं आपको अब जो दिखाने वाला हूं उससे आपके होश उड़ने वाले हैं। प्रियंका के वो 60 लाख रुपए 25,000 इंटू प्रियंका के अगर यही 25,000 रुपए हर महीने ये एक म्यूचुअल अकाउंट में इन्वेस्ट करती, तो यहां पर इसको 15% से लेकर 25% तक इंटरेस्ट मिलता। अगर ये मान लो कि इसने 25,000 रुपए का इंटरेस्ट, इसने 25,000 रुपए म्यूचुअल अकाउंट, इसने 25,000 रुपए हर मंथ म्यूचुअल अकाउंट में जमा किए 15% के हिसाब से 20 साल के लिए, तो उसके वही जो 60 लाख रुपए थे वो 3.75 करोड़ रुपीस होते CR। तो अगर आपको ये लगता है कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है, तो मैं तो नहीं मानता कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है। मैं आपको बता दूं, अगर आपने कैलकुलेटर खोला है तो आप भी मेरे साथ कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा प्रिया के बारे में। प्रिया क्या कर रही है कि अभी तक इसके पास 0 सेविंग थी। इसने बोला कि हमने 12,500 रुपए हर महीने सेव करना चाहती हूं, तो और कितने सालों के लिए? 30 साल के लिए। तो प्रिया ने 12,500 रुपए 30 सालों के लिए इन्वेस्ट किया। तो इसको कैलकुलेट कर लो, 15% इंटरेस्ट मिलेगा। 15% इंटरेस्ट के हिसाब से प्रिया का जो पैसा था 8.41 CR, 8.41 करोड़ रुपीस हुआ। आप इसको कैलकुलेटर खोल के एक बार मल्टीप्लाई जरूर कर लेना अपने आप से। अगर आपको ये फिगर छोटा लगता हो, अगर आपको लगता है कि मैंने झूठ बोला है, तो आप 15% इंटरेस्ट के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लेना। और अब हम बात करेंगे पूजा की। पूजा क्या है? 20 साल की है।
और इसके पास अभी तक सेविंग कुछ भी नहीं थी और ये पूजा 5,000 रुपये हर महीने सेव करना चाहती थी। तो पूजा ने 5,000 रुपये 40 साल के लिए सेव करना चाहती थी। तो चलो पूजा का क्या करते हैं कि 5,000 को 40 साल के लिए हम सेव कर देते हैं प्लस 15% इंटरेस्ट दे देते हैं। तो पूजा का जो टोटल अमाउंट कैलकुलेट होके आया वो 15 करोड़ 70 लाख रुपीस। अब आप बोलेंगे कि पूजा ने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया लेकिन पूजा ने 40 साल तक इस पैसे को इन्वेस्ट किया, तो आज उसके अकाउंट में 15% का इंटरेस्ट लगने के बाद 15 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में जमा हो गए। तो पूजा ने सबसे ज्यादा इसमें मेहनत किया और पूजा ने अमीर बनने के लिए सबसे पहले सोच लिया था। 20 साल की एज में उसने पैसा लगाना शुरू कर दिया। 20 साल की एज में अगर आप पैसा लगाना शुरू कर दोगे तो आप जाके 60 साल तक हर किसी को छू सकते हो, हर किसी के आंकड़ों को पार कर सकते हो और 60 साल तक आप भी एक अमीर इंसान बन सकते हो सिर्फ 5,000 रुपए पर मंथ सेव करने से। इसने सिर्फ 6 लाख रुपए जोड़े थे, इसने 45 लाख रुपए जोड़े थे और इसने 60 लाख रुपए जोड़े थे, लेकिन इसको जो फाइनेंशियली एजुकेशन मिल गया वो 20 साल की एज में मिल गया। पूजा को थोड़ा सा लेट मिला था, 10 साल लेट बाद, और इसको 40 साल बाद लेट मिला था। अगर इससे देखेंगे 20 10 30 10 40, इसको 10 से माइनस हुआ और इसको 10 से माइनस हुआ, तो इसको 20 साल की एज में, पूजा को मेरी वीडियो देखने के बाद 20 साल की एज में ही फाइनेंस एजुकेशन मिल गया और उसने सिर्फ एक छोटी रकम को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और 40 साल तक किया और 40 साल तक किया। 40 साल में 15% इंटरेस्ट में। तो मैं आपको यहां पर ये बता देना चाहता हूं, आप तो कहोगे अगर किसी बैंक में अगर आपको पैसा सेव करके रखना है तो बैंक वाले सिर्फ आपको 4% या 5% देते हैं, तो इतने पैसे कहां आ चुके हैं। तो मैं आपको आज बता देना चाहता हूं, अगर आप अपनी लाइफ में एक पैसा भी सेव कर रहे हो तो आपको सेविंग अकाउंट में कभी नहीं रखना, आपको म्यूचुअल फंड्स में लगाने हैं। म्यूचुअल फंड से आप एक अमीर इंसान बन सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही लंबी है, अगर मैं आपको आज पुअर और रिच के बारे में समझाने लग जाऊं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो आगे भी देखना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को आगे भी देखने के लिए, अगर आप पूरी तरह से रिच एंड पुअर समझना चाहते हो, अगर आप पुअर से अमीर बनना चाहते हो तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए कि सर आज से मैं अमीर बनना चाहता हूं, प्लीज आगे की वीडियो को बताइए। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग द फुल वीडियो।